कूलॉम्स लॉ किसे कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ होते क्या हैं। सो गाइस, आप वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से देखते जाइए। कूलॉम्स लॉ होते क्या हैं ये। अगर आप कूलॉम्स लॉ में सबसे पहले आता है ये कोई 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, यहाँ फिक्स 2 पॉइंट है और उनके बीच लगने वाला, इनके बीच, इन दोनों के पॉइंट के बीच मान लीजिए ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा जब अट्रैक्शन अगर इसके इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच रिफ्रैक्शन वर्क कर रहा है तो दोनों पॉइंट जो हैं वो एक दूसरे से दूर भागते चले जाएंगे। सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इन दोनों में जो फोर्स लगता है, इन दोनों का जो फोर्स है, इनके आवेश, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इनका मैं नेम दे देता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों। अब इस चार्ज का आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये जो इन दोनों चार्ज में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा, Q1 इंटू Q2। अब इसके आगे क्या कहता है, तथा उनके बीच की दूरी क्या, और इनका जो दूरी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट की दूरी r है, उनके वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी डिवाइड अपॉन, ये कूलॉम्स लॉ फार्मूला हो गया। आप चाहे तो इस फार्मूले से भी डिफिनेशन बता सकते हैं। सो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी 2 पार्टिकल है Q1 और Q2, उनके बीच लगने वाले फोर्स की प्रोपोर्शनल होगा एंड उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, स्क्वायर के अपॉन होगा, डिवाइड के इक्वल हो। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटते कैसे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इक्वल रहता तो आप वैल्यू रख के तुरंत निकाल लेते हैं। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते कैसे हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। मान लीजिए इन पूरे ये जो एरिया है इसमें कोई कांस्टेंट है K, प्रोपोर्शनल साइन को K कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन r²। अगर मान हम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, F का वैल्यू क्या होता है। कूलॉम्स में फोर्स का एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होता है, उस वैल्यू को मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर मैंने इरेज कर दिया। सबसे पहले यदि फोर्स का यूनिट क्या होता है, अब बात करते हैं इनके बीच इनका यूनिट, इन सब का यूनिट के बारे में। तो फोर्स का यूनिट हमेशा हम किस में डिनोट करेंगे, न्यूटन में, न्यूटन में हो गया। अब दूसरी बात है Q1 और Q2 जो चार्ज हैं उनका हम यूनिट क्या करेंगे, तो Q1 चार्ज जो है, चार्ज का यूनिट हमेशा कूलाम में लिया, चूँकि कूलाम ही इनका लॉ बताया था, कूलाम में लिया जाता है। आर लिया जाता है डिस्टेंस को हमेशा मीटर में लेते हैं, मीटर में, से न्यूटन लॉन्ग मीटर। और इनका यूनिट क्या हो गया,
न्यूटन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे मैं आपको इसका डिफिनीसन लिख देता हूँ। सो गाइस आप लोग देख लीजिएगा डिफिनीसन। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले मैं कूलॉम्स लॉ का डिफिनीसन बताता हूँ। कूलॉम्स लॉ होते क्या हैं? दो स्थिर बिंदु, जैसा कि मैंने बताया 2 पॉइंट्स को ले लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें सबसे मेन पॉइंट अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये पूरा लॉ आपको याद हो जाता है। जैसे कि दो स्थिर बिंदु, कोई भी 2 पॉइंट है, उन आवेशों के उनके चार्ज के बीच लगने वाला, अब 2 पॉइंट है उसमें चार्ज होंगे तो उसमें या तो अट्रैक्शन कार्य वर्क करेगा या फिर रिफ्लेक्शन वर्क करेगा। वो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, उनके मल्टीपल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके जो बीच की दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये अगर पॉइंट आप याद कर लेते हैं, बिंदु, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आवेशों के गुणनफल, अनुक्रमानुपाती के बीच की दूरी और उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसमें मेन पॉइंट है। इसे लर्न करने से आप ये कूलॉम्स लॉ आपका एकदम एग्जैक्ट याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। सो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।